Hello children, how are you all? Hope you all are fine. Now we will study a new lesson in your English 2 book, and that is lesson number 5, unit 5. How do you feel? यानी आपको कैसा लगता है? Okay, so you will write date and then I am going to explain the lesson. Writing part will be doing in the notebook. Activity 1 is looking at some pictures. Here you can see activity 1. Look at the pictures given below. 6 basic tips to keep yourself clean. See, here कट योर नेल्स, यानी आपको आपके नेल्स कट करने चाहिए. वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, घड़ी घड़ी दिन में कितनी बार हाथ धोने चाहिए. ब्रश योर टीथ, हमको हमारे टीथ भी ट्वाइस अ डे यू शुड ब्रश योर टीथ. देन टेक अ बाथ, यू कैन टेक अ बाथ वंस अ डे, और if it is very hot or so you can take bath twice a day also. Then wash your face regularly and wash your feet also. Now we are going to start on page 37. Activity 2, does it stink? यानी क्या स्मेल आती है गंदी सी. stink means bad smell. Once upon a time there lived a ferocious lion in the jungle. One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. The sheep got scared, but she was intelligent and told the lion, "King, your mouth stinks. I find the smell so foul. Can you first go and clean your mouth so that I can die with a nice smell around me?" अब एक बार क्या होता है कि लायन होता है, खतरनाक लायन जो सबको मार के खा जाता है. वो जंगल में होता है और उसने देखा कि एक शीप जो आसपास में से घास खा रही थी. तो उसने बोला कि भाई मेरे को तो तुझे खाना है डिनर में आज. तो शीप तो डर गई, पर वो बहुत इंटेलिजेंट थी. तो उसने लायन को बोला कि आपके मुंह में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और माउथ स्टिंक्स. तो मुझे ये स्मेल पसंद नहीं आ रही है और बहुत गंदा लग रहा है. आप प्लीज़ फर्स्ट यू गो एंड क्लीन योर माउथ, आप मुंह साफ करके आओ और फिर मेरे को खाओ, ताकि मैं मरते मरते भी मुझे अच्छा लगे कि मैं एक नाइस स्मेल के साथ गई हूँ, गंदी स्मेल के साथ नहीं गई हूँ. द लायन वॉज ऑफेंडेड बट ही वेंट अवे. ही केप्ट थिंकिंग but was not sure whether his mouth really stank or not. He came across a wolf and asked him whether his mouth was stinking. तो अभी लायन को एकदम से अपसेट हो गया. ऑफेंडेड मीन्स अपसेट हो जाना, कि ये क्या मेरे को ऐसा बोला. वो वहाँ से चला गया. फिर वो सोचने लगा कि सच में मेरे माउथ में स्मेल आ रही है, इट इज़ रियली स्टैंकिंग, गंदी स्मेल आ रही है या नहीं. तो उसको एक वुल्फ मिला. तो उसने वुल्फ को पूछा कि क्या मेरा माउथ स्टिंक कर रहा है, मेरे मुंह में से स्मेल आ रही है. द वुल्फ सेड, योर हाइनेस, हाउ कैन योर माउथ स्टिंक? यू आर द किंग ऑफ द जंगल. द लायन वॉज श्योर that the wolf was trying to flatter him. So he said, "You are not telling me the truth. You are just trying to flatter me." The wolf ran away, fearing his life. तो वुल्फ ने सोचा कि अरे यार ये तो बुरे फंस गए. अभी इनको मैं बोलूँगा हाँ स्मेल आती है तो ये मुझे मारेंगे, और अगर बताया नहीं तो भी प्रॉब्लम होगा, बता दिया तो भी प्रॉब्लम. उसने बोला योर हाइनेस. तो आपका मुंह कैसे स्मेल कर सकता है? राजा को योर हाइनेस करके बुलाते हैं. आप तो जंगल के राजा हो, आपके मुंह में से स्मेल आ ही कैसे सकती है? लायन को पता चल गया कि ये तो मुझे उल्लू बना रहा है और मेरी झूठी झूठी फ्लैटर यानी झूठी तारीफ करना है. तो ये तो मेरी झूठी तारीफ कर रहा है. तो उसने बोला कि तू सच नहीं बोल रहा है, यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ. तू तो खाली मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मेरे को मक्खन लगा रहा है. द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हिज लाइफ. वुल्फ तो डर गया, तो वो वहाँ से सीधा भाग गया. बराबर. देन केम द फॉक्स. ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड एंड व्हेन द लायन आस्क्ड हिम, टेल मी फॉक्स, डज माई माउथ स्टिंक? द स्लाई फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव अ कोल्ड एंड सेड, योर हाइनेस, I have a bad cold and therefore I cannot smell. Saying this, the fox went away. फिर एक फॉक्स आता है यानी सियार. तो वो
उसको पता चल गया कि यहाँ मामला गड़बड़ है। तो उसने, जब लायन ने उसको पूछा कि चल फॉक्स बता तो मेरे मुंह में से स्मेल आती है, तो फॉक्स ने नाटक किया। स्लाई यानी बहुत, जिसको बोलते हैं ना लुच्चा, कमीना, तो जो अपने बारे में ही सोचता है। और उसने नाटक किया कि भाई मेरे को तो बहुत सर्दी है, मुझे तो कुछ स्मेल ही नहीं आती है। तो कैसे पता चलेगा कि आपका मुंह स्मेल में से स्मेल आ रही है कि नहीं है? ऐसा करके वो भी वहाँ से भाग गया। So children, this was page number 37. Now I'll explain on the next page. So children, I had already explained you about the lion story. Now activity 5, follow the story as your teacher reads it. Read it silently. Read some parts aloud as your teacher asks you to do. आपको ये स्टोरी पढ़नी है और अलाउड जोर से पढ़नी है, ताकि आपको क्लियरली पढ़ना आ सके और कोई कोई जो हार्ड वर्ड्स है आपकी समझ में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश एंड आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड. आई एम ए हेल्दी बॉय and always follow hygiene tips that my parents and teachers have suggested me. I want to share my routine with all of you. I hope you will like it. तो ये लड़का जो है वो बोल रहा है कि हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है और मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं एक हेल्दी बॉय हूँ और मैं हाइजीन यानी जो साफ़ सफाई रखना और हेल्थ अच्छी रहने की जो टिप्स है वो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स मुझे बताते हैं, और इस तरह मैं हेल्दी रहता हूँ और मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM. देन आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन एंड एक्सरसाइज. आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग. आई टेक बाथ एवरी डे. आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग. I always wash my hands with soap after using the toilet. I trim my fingernails regularly. My mother washes my clothes regularly. I always have balanced diet with lots of green vegetables, fruits and water. I eat less junk food. I watch TV from a certain distance. I always read in adequate light. I always keep the area around my home clean. I go to bed early in the evening. तो यश ऐसे बोल रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं वॉकिंग के लिए गार्डन में जाता हूँ, वहाँ मैं थोड़ी एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर घर आके मैं मेरे टीथ ब्रश करता हूँ मॉर्निंग में, फिर मैं नहाता हूँ, फिर जितनी बार मैं अगर खाना खाया कि नाश्ता किया उतनी बार मैं खाने से पहले और खाने के बाद मैं हाथ और मुंह धोता हूँ. उसके बाद मैं वॉशरूम जाके आता हूँ यानी टॉयलेट जाके आता हूँ तो भी मैं मेरे हाथ सोप से धोता हूँ. फिर मैं मेरे नेल्स रेगुलरली हफ्ते में एक बार कट करता हूँ. मेरी मम्मी मेरे कपड़े रोज़ धोती है और मैं बैलेंस डाइट खाता हूँ. बैलेंस डाइट यानी दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड फ्रूट्स सब कुछ लेना, वो सब वो खाता है. और जंक फूड मैं नहीं खाता, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता मैगी वो सब वो नहीं खाता. और अगर टीवी देखता है तो थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठता है, टीवी के बाजू में बैठ के टीवी नहीं देखता. और हमेशा अगर कुछ पढ़ता है तो पूरी लाइट में पढ़ता है, कम रोशनी में पढ़ने से आंखें ख़राब हो जाती है. तो और अपने घर के आसपास का एरिया भी वो क्लीन रखता है. रात को जल्दी सो जाता है, देर तक जागता नहीं है. नाउ ऑल दिस एक्सरसाइजेस विल बी राइटिंग इन द नोटबुक. Now here this exercises also will be writing in the notebook. Now here you can see on page 41 we are having activity 8 and read the following poem and enjoy it. यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोएम दी गई है जो आप पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे और लर्न भी करेंगे. Try again. This is a lesson you should heed. Try, try, try again. If at first you don't succeed, ट्राई 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 अगेन. यानी बोल रहे ये एक लेसन है जो आपको सीखना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए. ट्राई 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 ही करते रहना चाहिए. अगर पहली बार में हमको सक्सेस नहीं मिलती, यानी कोई चीज़ हम करते हैं और हमको उसमें सिद्धि हासिल नहीं होती, हम उसमें नहीं जीत पाते, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर से उसको ट्राई करना चाहिए. वंस और ट्वाइस दो यू मे फेल, try again. Sure, you would at least prevail. Try again. एक बार हार जाए, दो बार हार जाए कोई वर्क करने से,
लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए, और श्योर यू वुड एट लास्ट, और लास्ट में आप ज़रूर जीतेंगे अगर आप कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम जीतने का हमारा कोई चांस है ही नहीं। इफ़ वी ट्राई इट्स नो डिस्ग्रेस, दो वी मे नॉट विन द रेस, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, ट्राई अगेन। इफ़ वी ट्राई यानी अगर हम मेहनत करें, कोशिश करें, तो ये कोई डिस्ग्रेस की बात नहीं है कि अगर हम एक बार में रेस नहीं जीतते तो क्या हुआ, उस केस में हमको फिर से कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन। यानी हमको लगता है कि ये टास्क, ये काम बहुत हार्ड है, फिर भी ट्राई करनी चाहिए, और अगर हम ट्राई करेंगे तो वक्त, टाइम हमें हमारा रिवॉर्ड ज़रूर देगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वो कभी हारते नहीं, और ट्राई करते रहते तो अंत में सक्सेस मिलता है। ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, यानी दूसरे लोग जो कर सकते हैं, फोक्स यानी दूसरे लोग, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी शांति हिम्मत से करना चाहिए। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन, कि सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम ना कर सके, हमें कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ रिटन बाय, यानी ये जिसने लिखा है उसका नाम हमको पता नहीं है, इसलिए एनोनिमस लिखा है, नहीं तो यहाँ पे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के ऐसा कुछ नाम लिखते हैं, बट ये पता नहीं किसने लिखा है, इसलिए एनोनिमस लिखा है। सो वील रीड आउट द पोएम वंस अगेन। ट्राई अगेन, दिस इज अ लेसन you should heed, try, try, try again. If at first you don't succeed, try, try, try again. Once or twice, though you may fail, try again. Sure, you would at last prevail, try again. If we strive, it is no disgrace, though we may not win the race. What should you do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folks can do with your patience should not you. Only keep this rule in view. Try again. सो चिल्ड्रन, हमको भी ट्राई करते रहना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हिम्मत नहीं हारने की, दूसरी एग्ज़ाम में और भी अच्छा करना ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। सो चिल्ड्रन, we'll learn this poem thoroughly, and writing part we'll be doing in the notebook. Okay, bye.